हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSCube टेक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ा था जिसमें हमने क्लास को बनाना सीखा था और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर अप करने जाएंगे। सी, देर आर मेनी डिफरेंट टॉपिक्स विच यू मे फील सो कि इसका क्या रिलेशन है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो एक छोटा सा एक जैसे पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि यू हैव अ पर्टिकुलर, लेट्स सपोज देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो आपने क्लास बना दी स्टूडेंट की एंड देन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स है, लेकिन जो रोल नंबर अलॉट होने चाहिए वो सबको सीरीज वाइज होने चाहिए। That means there has to be one value roll number which has to be calculated series wise. रेस्ट आपका जो भी कैलकुलेशन है या जो भी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करते हैं दैट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ योर सेलेक्ट, जो भी आप असाइनमेंट स्टेटमेंट्स करते हैं या आप मेथड के थ्रू करते हैं, क्लास में फंक्शंस के थ्रू करते हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बट देर हैज टू बी वन पर्टिकुलर वेरिएबल विच इज कॉमन टू ऑल। दैट मीन्स इफ द रोल नंबर हैज रीच टू 10, so that 10 roll number should be visible to all. तो ऐसा क्या कोई हमारे पास ऐसी कोई फंक्शनैलिटी क्या हमारे पास अवेलेबल है जो हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ एक्सेस कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका जो सोल्यूशन होता है या इसका एक एड ऑन कह सकते हैं आप, स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे आज तो दैट इज़ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर स्टैटिक डेटा मेंबर्स। अगर मैं एक स्टैटिक डेटा मेंबर की बात करती हूँ तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स, अब तक जो भी आप क्लास में ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, लेट्स सपोज मैंने एक क्लास बनाई है एनी स्टूडेंट। अब आप उस स्टूडेंट के अंदर आपके पास नेम है, उसका एज है, लेट्स सपोज उसके मार्क्स। अब आपने इस स्टूडेंट के 3 कॉपी बनाए, S1, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए रादर, S2 एंड S3। तो जो S1 होगा उसके पास मेमोरी में 3 वेरिएबल्स होंगे या 3 लोकेशंस होगी। एक में जिसमें उसका नाम स्टोर होगा, एक में जिसकी उसकी एज स्टोर होगी और एक में उसके जिसके मार्क्स स्टोर होंगे। सिमिलरली मेरे पास S2 होगा जिसके पास भी यही 3 प्रॉपर्टीज होगी, नेम, एज और मार्क्स। और S3 भी होगा जिसमें नेम, एज और मार्क्स। यानी आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे अवेलेबल होंगे और तीनों के पास अपनी इंडिविजुअल मेमोरी होगी। जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है वो सब एक इंडिविजुअल मेमोरी में वो स्टोर होकर रखेंगे और वो कलेक्टिवली S1 के थ्रू, S2 और S3 के थ्रू एक्सेसिबल होंगे। लेकिन हम ऐसा एक डेटा मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे जो कॉमन रहेगा तीनों के लिए। दैट मीन्स इफ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो यहाँ पे आपके पास जो काउंट है वो एक सिंगुलर कॉपी मेंटेन हो रही है। कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। यानी अगर आप एक कॉपी लेते हो रोल नंबर, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3 will have a common copy to this particular attribute. So this is been introduced with the help of your static keyword. हम एक डेटा मेंबर को static बनाते हैं and with the help of whenever any particular attribute is been created as a static, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉपी मेंटेन होती है and this single copy is being shared by all the objects which are of the class. यानी जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उस सिंगल कॉपी को ही एक्सेस करेंगे। कैसे होता है, एक बार इसको प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो इजीली हम समझ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक क्लास बना देती हूँ। लेट्स सपोज मैं क्लास बना देती हूँ ABC, बिकॉज या लेट्स टेक इट एज ABC ओनली। एक इजीली एक्सेस हमको रहता है क्योंकि हम डमी के हिसाब से बना रहे हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ इंटीजर x, ओके, एंड एक वेरिएबल बनाती हूँ स्टैटिक इंटीजर a। दिस आई हैव मेड। नाउ लेट्स मेक सम फंक्शंस फॉर रिगार्डिंग दिस। इसको एक्सेस करने के लिए मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक। ओके, सबसे पहले मैं लिखूंगी void get x। अब आपने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। एक तो आपने बनाया x जो कि एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है। जो आपने सेकेंड एट्रीब्यूट बनाया है a, वो एक स्टैटिक है, यानी वो एक स्टैटिक डेटा मेंबर है आपके क्लास का। तो गेट एक्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और सी इन मैं लिख दूँ x। सिमिलरली void पुट x कर देते हैं, यानी आप x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सी आउट द वैल्यू ऑफ x इज, ओके, यहाँ पे हम x कर देते हैं और n लाइन कर देते हैं। सिमिलरली सी आउट में यहाँ पे द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल a
इज, यहाँ पे आप ले सकते हैं ए, मैंने एन लाइन कर दिया। ये एक सिंपल सा आपने प्रोग्राम बना दिया। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारी क्लास है जो उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ABC। लेट्स सपोज मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है M, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ M डॉट गेट एक्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस मेथड को कॉल करोगे, M डॉट पुट एक्स। सिमिलरली मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देती हूँ N एंड P, ठीक है। हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। मैं सिंपल वर्ड्स और सिंपल क्लास के नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि कंसेप्ट को समझना इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन टेकिंग दोज कॉम्प्लेक्स नेम्स की एक स्टूडेंट बनाते हैं फिर उसका, वो हम प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम का असाइनमेंट है हम उसके अंदर इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सिंपल ऑब्जेक्ट्स नेम एंड सिंपल क्लास नेम। You can change it as per your convenience. N dot get x, then N dot put x, P dot get x and P dot okay control S। अब जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है इसका एक डिफॉल्ट कंसेप्ट ये होता है कि आपको इसकी दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इनिशियल वैल्यू इज टू बी असाइंड एज 0। अब आप इसको कैसे करते हो, आप उसको मेन फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, आपको इसको क्लास के बाहर करना होता है। डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है वो होता है इसका रिटर्न टाइप, देन क्लास का नाम ABC, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और जो भी आपका स्टैटिक वेरिएबल है उसका नाम। सो दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन इज वेरी मच कंपल्सरी व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर है उसकी इनिशियल वैल्यू को 0 असाइन कर देता है, यानी जब ये एग्जीक्यूट होगा तो A की वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी 0 हो जाएगी। कैसे होगी एक बार देख लेते हैं इसको। किसी भी प्रोग्राम को आई सपोज रन करने से ही हम उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट समझ सकते हैं। होप सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एरर, सी बिकॉज वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड आफ्टर क्लास डेफिनेशन तो हम शायद भूल गए हैं। यस, कंट्रोल एस, परफेक्टली फाइन, नहीं है। Okay, enter the value of x. It is asking for the value of x and I am entering 10. See, the value of x is 10 and the static variable a is 0. ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू आपके 0 ही आ रही है। अब वापस दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, वहाँ पे भी आप x की वैल्यू एंटर करो। लेट्स सपोज आपने 23 एंटर करी तो वहाँ पे भी आपकी वैल्यू जो है वो 0 ही है। अब मैं यहाँ पे 45 एंटर कर रही हूँ x की, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है। यानी आपने अभी क्या किया है, आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए M N P, ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू करी 23, 10, 45, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था सबकी वैल्यू यहाँ पे आपको 0 ही दिखी। यस, क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम में ये जो लाइन होती है ये इसकी वैल्यू को 0 असाइन कर देता है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ काम कर देते हैं, मैं इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करती हूँ, यानी जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और वो x की वैल्यू असाइन करेगा a की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। मैं लिखती हूँ a++। लेट्स जस्ट सेव इट फर्स्ट बिकॉज ओके, नाउ सी इट्स आस्किंग फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ x। रिमेंबर आई एम एंटरिंग 10, so द वैल्यू ऑफ a इज 0। वापस दूसरा ऑब्जेक्ट ने वैल्यू मांगी, मैं उसकी वैल्यू एंटर करती हूँ 11। तो वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल a, एक सेकेंड, आई सपोज इट इज नॉट सेव्ड, यस इट वॉज नॉट सेव्ड। Let's just run it again. Enter the value of x. Let's just enter 10. See, a की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। The value of a has been increased। जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने बोला था जो a की वैल्यू है जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है वो 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था m, उसके x की वैल्यू थी 10 और उसके साथ a की वैल्यू हो गई 1। अब वो दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा है n जिसकी x की वैल्यू आप दे रहे हो 20, तो आप a की वैल्यू देखोगे क्या हो रही है 2। दैट मीन्स जो प्रीवियस वैल्यू 1 थी उसी में उसने +1 ऐड करके उसको 2 कर दिया। सिमिलरली अगर आप थर्ड ऑब्जेक्ट का x की वैल्यू असाइन कर रहे हो तो वो हो रहा है 3। सो व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप इस कंसेप्ट को इजीली समझते हैं या इस प्रोग्राम के आप चार्ट को देखते हैं तो डू वी गेट एन आइडिया दैट दी वैल्यू जो आपका स्टैटिक मेंबर a है उसकी क्या हो रही है, कॉमन कॉपी मेंटेन हो रही है। एक ऑब्जेक्ट आता है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके चला जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट आता है उसकी वैल्यू को वापस वहीं पे इंक्रीज करके जाता है। यानी m ने a की वैल्यू को 1 किया, फिर n आया तो a की वैल्यू उसको 1 ही दिखी, उसने वापस +1 किया तो क्या वैल्यू हो गई 2। फिर जब p आया तो p को a की वैल्यू 2 दिखी, उसने 2 + 1 किया तो क्या हो गया 3। तो आपको जो फाइनल आउटपुट में आपने देखा होगा हमें क्या वैल्यू दिख रही है, 3 वैल्यू दिख रही है।
सो व्हाई? बिकॉज इट इज मेंटेनिंग अ कॉमन कॉपी फॉर ऑल ऑफ देम. अगर मैं इसको कुछ और चेंज करना चाहती हूँ, दैट मीन्स आप इसकी वैल्यू को लेट सपोज 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो या इसकी वैल्यू 101 से स्टार्ट हो, दैट मीन्स 101, 102, 103 एंड 104. तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे 101 इनिशियली असाइन कर सकते हैं. यू सेव इट, अगेन रन इट. सबसे पहले x की वैल्यू मैं दे रही हूँ, लेट्स गिव इट एज 50. तो देखो 102, देन आई एम गिविंग 60, that is 103, then I am giving 70, that is 104. Why? क्योंकि उसने क्या किया, जब m ऑब्जेक्ट बना तो उसने x की वैल्यू तो 50 असाइन करी और आपके a की वैल्यू को 101 से क्या इंक्रीज कर दिया, 102 कर दिया. सिमिलरली जब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना दैट इज 60, तो उसने क्या किया, 102 से एक वैल्यू और इंक्रीज करके 103 किया एंड देन सो ऑन. सो व्हाट वी आर सीइंग दैट जो भी आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन कॉपी मेंटेन होती, तो सारे ऑब्जेक्ट्स उसको कॉमनली एक्सेस करते हैं. दिस इज व्हाट एक्चुअली योर स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर. एंड very important, whenever you want to maintain a single copy of a particular value or for a particular attribute, आप उसको static use कर सकते हैं. But this static has many set of characteristics. See, अगर आप इसको इनिशियलाइज करते हैं, जहाँ पे हमने अभी ये स्टेटमेंट के साथ इनिशियलाइज किया था, तो जब आपने 101 असाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या असाइन हो जाता है, 0. सो द इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट इज 0, बट यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सेकेंड थिंग, only one copy of this is created for the entire class. This we have already discussed and seen also. It is visible only within the class, but its lifetime is in the entire program. That means क्यों? क्योंकि entire program में कैसे हो रही है आप इसको देखेंगे तो, क्योंकि copies within different objects same रह रही है. Static variables are normally used to maintain values common to the entire class. This we have already discussed. The type and scope of each static member variable must be defined outside the class definition. That is, this particular statement is very important. If I don't give this, what will happen? It will not understand how to use this ABCA. इसको नहीं समझ में आएगा कि इसको ये कैसे रेफरेंस करे. तो आपको ये असाइनमेंट यहाँ पे करना ही पड़ेगा. Clear? And the last is this. Why? It is because the static data members are stored separately rather than as a pattern of. यानी अगर आपने इस डायग्राम पे ध्यान दिया होगा तो हमने क्या बोला, ये सेपरेट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं स्टोर होगा, ये अलग से स्टोर होगा. बाय बिकॉज इट हैज अ कॉमन कॉपी टू ऑल द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द ओनली रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैटिक डेटा मेंबर. जब हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स की बात करते हैं तो एक और उसका कंपेनियन आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन. नाउ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर दोज मेंबर फंक्शंस व्हिच विल बी एक्सेसिंग ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर. ये किसी और को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी दे हैव ओनली एंड ओनली एक्सेस टू स्टैटिक मेंबर्स एंड अदर. I mean like if you have more than one static member functions तो ये individually एक दूसरे को access कर सकते हैं, but other than static ये normal functions या normal attributes को access नहीं कर सकते. And they will always be called with the help of the class name. आप इनको objects के साथ भी call नहीं कर सकते. How? Let's just see over here. मैं इसी के अंदर थोड़ा सा changes कर देती हूँ. Let's suppose मैं यहीं पे एक function बना देती हूँ static. Let's suppose put a. ठीक है, आप इसको void लिख सकते हैं. ओके, मैं यहाँ पे कर रही हूँ सी आउट सी नाउ. देयर इज वन, आप x की वैल्यू को भी एक्सेस कर रहे हो और एक आप लिख रहे हो सी आउट द वैल्यू ऑफ a, और यहाँ पे आप a की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए. क्लियर? यहाँ पे मैं x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम मोड ऑफ ऑपरेशन इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. जब भी आप इस फंक्शन के थ्रू गेट एक्स को कॉल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस a. ओके, या x की वैल्यू को हम ऐसे करते हैं, कोई वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं. सेम थिंग आई एम डूइंग. यहाँ से हम वैल्यूज पास करते हैं ऑब्जेक्ट की 10, 20, 30, यानी x की वैल्यू रादर देन टेकिंग फ्रॉम द यूजर मैं उसको फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली पास कर रही हूँ. वैल्यू ऑफ x यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं. अब इन फंक्शंस को कॉल करने का तरीका, स्टैटिक फंक्शंस को आप ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल कर सकते, तो डेफिनेटली आपको इसको किसी ना किसी क्लास नेम के साथ कॉल करना पड़ेगा. तो आप इसको ऐसे कॉल करेंगे ABC स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और जो भी आपका फंक्शन का नाम है. क्योंकि हमारा फंक्शन पुट A है तो मैं इसको ऐसे कॉल करूँगी. मैं ईच ऑब्जेक्ट के बाद इसको कॉल कर रही हूँ. Control C,
Control V. Okay, let's just run this particular program. Hope we don't have any error. Now see, हमने क्या बोला कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स एक ऐसे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं या ऐसे फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस, जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स या स्टैटिक फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. अदर देन दैट जो आपके नॉर्मल एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शंस होते हैं वो उसको कॉल नहीं करेंगे. मैंने इस कोड के अंदर यहाँ पे ये कोशिश की, मैंने एक नॉर्मल एट्रीब्यूट को कॉल करने की कोशिश की, फॉर विच यू कैन गेट एन एरर सी ABC, इट्स अ स्टैटिक. तो आपको ये पर्टिकुलर लाइन रिमूव करनी पड़ेगी. लेट्स जस्ट ट्राई अगेन. करेक्ट. नाउ सी द वैल्यू ऑफ पहला ऑब्जेक्ट आपने बनाया 10 और आपकी a की वैल्यू हो गई 102. आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया 20 और आपकी स्टैटिक वैल्यू हो गई 103. आपने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया था 30, उसकी वैल्यू हो गई 104. तो द मेजर कंसेप्ट बिहाइंड यूजिंग दिस स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज टू शो यू कि आप इन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर और दूसरे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. अदर देन दैट आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते. दिस इज बेसिकली कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. आप इसको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल नहीं करेंगे जैसे आप दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं. दीज विल बी कॉल्ड एज पर दी जो हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पढ़ा था, ये उसके बेसिस में ही इसको कॉल किया जाएगा. So these were the basic, classifications of static data member and member functions. A very important concept. Why? Because at times whenever you are making some long program या आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हो और आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जो कॉमनली रहे सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ, then in that case you can use those static data members. Plus you want that those member should not be accessible or changeable by other easily. तो आप उसको यूज करने के लिए या आप उसको एक्सेस करने के लिए स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बट अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट, एंड आई होप ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि एक सिंगल कॉपी मेंटेन के लिए होता है. मेजर कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि इसका डिक्लेरेशन, एक तो ये वाली लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू कॉल अ स्टैटिक member function. Other than that, the things remain same. Please revise these lectures in case of any doubt and keep on learning so that जितना आप ज़्यादा concept clear करेंगे, it will be easy for you to understand. See you in the next lecture. Till then, please keep learning. Thank you, everybody.